अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे जो 1 साल का मल्टीपल उम्रा वीज़ा स्टार्ट हुआ है, वो किन लोगों के लिए है और उसके बेनिफिट क्या है और उसके नुकसान क्या है। लोग सिर्फ ये देख रहे हैं भाई वो 1 साल का वीज़ा है, लेकिन ये नहीं देख रहे उसके फ़ायदे और नुकसान। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे उसके फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदा तो ये हो गया जो आप सब लोगों को पता है वो 1 साल का होगा, मल्टीपल होगा, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें सऊदी अरेबिया में इन आउट कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जेब में पैसे भी उतने ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो होगा सिर्फ़ 90 दिन का ही। वो आपकी मर्ज़ी है 1 साल में आपने 90 दिन एक साथ गुज़ारने हैं या 10-10, 20-20 दिन या महीना महीना करके 3 दफ़ा गुज़ारने हैं। ये नहीं है 1 साल का वीज़ा है जैसे आपको फैमिली विज़िट वीज़ा मिलता था, आप एक दफ़ा इन आउट करते थे, बेशक आप जॉर्डन बॉर्डर से या अपने मुल्क से, कहीं से भी, तो आपको 90 दिन और मिल जाते थे। लेकिन ये उम्रा वीज़ा जो है, ये टोटल 90 दिन का है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 90 दिन पहली दफ़ा आप एंटर हुए सऊदी अरेबिया में, आपको 90 दिन मिलने हैं। वो 90 दिन आपने 15 दिन या 20 दिन गुज़ारे सऊदी अरेबिया, फिर आप चाहते हैं मैं अपने मुल्क चला जाऊँ। तो अगली दफ़ा ऐसा नहीं है आपको फिर 90 दिन मिलने हैं, फिर वो आपके 20 दिन माइनस हो जाने हैं। आपके 90 पहले थे फिर 70 रह जाने हैं। फिर आप जैसे 30 दिन गुज़ारोगे, फिर 40 दिन रह जाएँगे। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने वो 90 दिन जितनी दफ़ा आपने जाके आना-जाना करना है वो आप पे है। लेकिन आपको पता है टिकट बहुत महँगा है, इसलिए इतना ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। भई हमें 1 साल का वीज़ा मिल गया, तो हम 1 साल रह सकते हैं, मिलने आपको 90 दिन ही है। और यो लोग कंपेयर कर रहे थे भई जैसे पहले मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा था, वो समझ रहे हैं ये उम्रा वीज़ा भी वैसा ही मल्टीपल है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उम्रा वीज़ा पे आपको एक्सटेंशन के चांस होते हैं। 90 दिन बाद आपको अपने ऑप्शन से भी एक्सटेंड हो जाता है, अगर आपके ऑप्शन से ना हो, तो आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर लेते हैं, बेशक आपका मल्टीपल है, बेशक आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है। लेकिन ये उम्रा वीज़ा जो है, ये है तो मल्टीपल, लेकिन ये इसमें एक्सटेंशन 90 दिन से ऊपर वाली कोई चांस नहीं है, सिर्फ़ 3 महीने ही रहना है, और इसलिए आपने ये चीज़ का ख़्याल करना है। और आपको पता है पाकिस्तान से अभी आने-जाने की टिकट कम से कम 1,60,000 से 1,80,000 के दरमियान है। गरीब बंदे ने तो एक दफ़ा ही टिकट लेना मुश्किल है, तो वो बार-बार क्या लेगा? ये तो जो रिच फैमिली है, सिर्फ़ उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिन्होंने साल में 2, 4, 5 चक्कर लगाने हैं, बेशक वो बिज़नेस के सिलसिले में या वैसे टूर या उम्रे की नीयत से जाना है। वो उन लोगों के लिए तो ये चीज़ अच्छी है। और इसका जो प्राइस है, वो सेम वैसे ही है जैसा पहला था। कोई 45 से 50,000 जो वीज़े की प्राइस है, बाकी ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने भी आपको वीज़ा देना है, कोई 20-30,000 या 25,000 उसने पर पासपोर्ट आपसे लेना है। रेट दोनों का सेम है, बेशक वो मल्टीपल 1 साल वाला है या 3 महीने वाला जो पहले मिल रहा था आपको, सेम वही चीज़ है। और ये क्या खुद हम अप्लाई कर सकते हैं? ये आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते पाकिस्तान से। ये आपको जिनके पास उम्रे की आईडियाँ है या अकाउंट है, उन लोगों से ही आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। मिलता ये 1-2 दिन में ही है। जैसे पहले वो 3 में 90 दिन वाला या मल्टीपल सिंगल एंट्री सॉरी जो वीज़ा था। अभी सिर्फ़ चेंजिंग ये है, आपको अभी मल्टीपल मिलेगा। पहले ये होता था 3 महीने में आपने सफ़र करना लाज़मी है। अभी ये शर्त ख़त्म हो गई है। आप 1 साल में जब आपका दिल करे आप जा सकते हो। सिर्फ़ ये चेंजिंग है, बाकी आप इसको मल्टीपल फैमिली विज़िट से कंपेयर ना करें। फैमिली विज़िट वीज़ा ये बेशक वो सिंगल एंट्री है या मल्टीपल था, जो पहले होता था, उसका और इसका ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। सिर्फ़ इसकी यही सहूलत है, आपको घर बैठे वीज़ा मिल जाता है, आपको तशहीर ऑफ़िस या किसी भी ऑफ़िस में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो बंदे पूछ रहे थे अभी फैमिली विज़िट वीज़ा का क्या बना? तहसील सेंटर का वीज़ा स्टैम्प हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इस्लामाबाद एम्बेसी की वही सूरत-ए-हाल है, किसी दिन वो कुछ पासपोर्ट लेते हैं और कुछ ही दिन वो कहते हैं क्लोज़ है। वॉक-इन पे बिल्कुल नहीं दे रहे, जिसको दे रहे हैं वो लॉन्च के ज़रिए दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट भी। एक तो वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं और वो भी आपका कोई तल्लक वास्ता हो या किसी एजेंट के थ्रू जाएँ आप, फिर वो आपका काम करके देंगे। और कराची एम्बेसी का नॉर्मल है, हफ़्ते बाद पासपोर्ट लोगों को मिल रहे हैं।
इसलिए आपने ये चीज़ देख ली है, जिनके पास कराची का वीज़ा है वो अपना जल्दी से जल्दी स्टम्प करवा लें, तो अपनी फैमिली को अपने पास जल्दी बुला सकते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद वाले हैं, वो वेट कर लें, जिनके अभी सबमिशन नहीं हुई, जिन्होंने अभी करवानी है, अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, हफ़्ता 10 दिन में ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाकी ये सऊदी एम्बेसी का कुछ पता नहीं होता, ये किसी भी वक़्त कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ आपने अपने के माइंड में रख के जानी है, और इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप हमें बताएँ, इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।